ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 31/7/20 के बाबा की मधुर महावाक। प्यारे बाबा बोले, आज बहुत ही सुंदर दृष्टि के ऊपर बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया कि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। तो हमें पूर्ण अपनी दृष्टि का ध्यान रखना है। दृष्टि जितनी ज़्यादा हमारी पवित्र होगी, क्योंकि कुछ दिन से बाबा बार बार हमारी आंखों पर हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनको बहुत संभाल के रखना है। किसी प्रकार से ये आंखें हमारी कुछ ऐसा ना करें जिससे कहीं दृष्टि वृद्धि के द्वारा अनेक आत्माओं को दुख पहुंचे। तो इन्हें हमें पवित्र बनाना है, अर्थात जैसी हमारी वृद्धि होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। तो दृष्टि को प्योर बनाएंगे तो हमारी जो है सृष्टि भी खूबसूरत बन जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अपनी दृष्टि को पावन बनाना है, क्योंकि पवित्र मन रहेगा, तन पवित्र रहेगा तो भारत भी हमारा पवित्र और सुखी बनेगा। तो चलेंगे आज की मुरली की ओर कि बाबा आज हमें क्या क्या पॉइंट्स पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती। इस कॉलेज की सबसे अच्छी विशेषता है कि ना पढ़ाने वाला दिखाई पड़ता है और ना पढ़ने वाले को। बाबा कहते हैं पढ़ने वाले भी बिंदु हैं, तो अगर आत्मा रूप में देखें तो देखने में नहीं आते हैं। इसलिए वंडरफुल पाठशाला जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती हो और पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता, यह भी नई बात है। प्रश्न, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है? उत्तर, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। इस बात का संपूर्ण ध्यान रखना है। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात भी कभी आने नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ बाबा महीन पढ़ाई पढ़ाते हैं हमारी दृष्टि वृद्धि को पावन बनाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अपनी दृष्टि का संपूर्ण ध्यान रखना है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परम पिता परमात्मा, एक ही परमात्मा आत्मा जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है और सब चीजें देखने में आती है। यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है, तुम हर एक बात को अच्छी रीति से समझ सकते हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है, आत्मा भी देखने में नहीं आती और पढ़ाने वाला परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं है, ना कभी सुना ना कभी देखा, क्योंकि ये वंडरफुल बाबा ने का स्कूल है, जिस स्कूल में पढ़ाने वाला भी नहीं दिखता है और पढ़ने वाले भी नहीं दिखते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती, आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, ये नई बात है ना, जो और कोई समझा ना सके। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाई कैसे, तो आत्मा शरीर में आती है ना। ब्रह्मा बाबा
कि तन में शिव बाबा की आत्मा आती है और उस तन के माध्यम से बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को ही अपनी आत्मा है, वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं, यह बिल्कुल नई बात है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि दुख से छूटने के लिए तुम बच्चों को मुझसे संबंध जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए भगवान को जो है ब्रह्मा का तन का आधार लेना पड़ेगा। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने और सत्संगों में भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ ना सके, क्योंकि यह पाठशाला है। इस पाठशाला में स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, यह बिल्कुल नई बात है। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता और पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। ये बात तो बरोबर ठीक है। जब बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है तो हमें इस बात का संपूर्ण निश्चय हो जाता है। आत्मा अंदर महसूस करती है कि जो बातें भगवान पढ़ा रहा है ये कोई इंसान तो पढ़ा ही नहीं सकता, ये तो स्वयं भगवान ही हमें कह सकता है। ये आत्मा महसूस कर लेती है तो समझ जाती है कि ये मेरा पिता आया है। ये बात तो बरोबर है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते, बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्ण भी करते हैं। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना, कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है, क्योंकि कर्म इंद्रियां जब वश में होंगी तभी जाकर के हम इंद्रियों जीत स्वराज अधिकारी राजा बन सकेंगे और अपनी आंखों पर भी हमारा कंट्रोल हो सकेगा। मुख्य आंखें जो सब कुछ देखती है, आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते तो है ना। तो बाबा को भी हम समझ सकते हैं बुद्धि से कि ये हमारा परम पिता परमात्मा है, भले हम उसे देख नहीं सकते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली कौन है? आंखें। सबसे धोखेबाज अगर कोई है हमारी हर एक इंद्रियों में वो आंखें, क्योंकि आंखों के द्वारा ही हमें गुस्सा आती है, आंखों को ही देख करके मोह उत्पन्न होता है। आंखें ही देखती हैं तो हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है। सारा काम कौन करता है? ये आंखें करती हैं। भले कोई और कुछ काम कह वह कर ना सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं, स्त्री को भी नहीं देखते, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं है तो पकड़े कैसे। तो बाप समझाते कर्म इंद्रियों को पक्का करना है कि किसी को देखकर हमारा आकर्षण ना हो। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़े हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन वालों में भी कहीं ना कहीं दे आकर्षण के वश होकर के कहीं ना कहीं गलत दृष्टि चली जाती है। तो बाबा ने कहा तो बच्चे देखो ही नहीं, तुम ये पाठ पक्का कर लो कि तुम चमचमाती हुई चेतन शक्ति आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तो तुम्हारा देह पर ध्यान नहीं जाएगा, तो किसी को भी देखकर तुम्हारी दृष्टि खराब नहीं होगी। परंतु लोग भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे।
हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्मा भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं तो ब्रह्मा के बच्चे बनने के नाते हम भाई बहन हो जाते हैं, और शिव बाबा के बच्चे होने के नाते हम भाई भाई कहलाते हैं। तो ये हमें अपनी दृष्टि पक्की करनी होगी। बुरी दृष्टि जा नहीं सकती है अगर हम आत्मा भाई भाई निश्चय कर लेते हैं। ये पक्का पक्का समझो, हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं, इस शरीर से हम आत्मा पढ़ते हैं। ये आर्गन्स है, हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ। मैं कर्मेंद्रियां थोड़ी ही हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। जैसे हम कभी कहते हैं मेरा घर है, ये मेरा शरीर, मेरे शरीर में दर्द हो रहा, हम ये नहीं कहते कि मैं शरीर में दर्द हो रही है या मैं घर हूँ। तो कहने का भावार्थ है कि ये दोनों चीजें अलग हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि मैं शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। ये आर्गन्स है, हम आत्मा इनसे अलग हैं। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ, मैं कर्मेंद्रियां थोड़ी हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है और हमारा गुरु भी है। तो हमें इस बात का भी बहुत नशा होना चाहिए कि एक ही है जो हमारा गुरु भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा साथ साथ पिता भी है। साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ तो निराकारी एक बाप हमारा सब रिश्ते से है, एक ही है। तो एक को याद करना, एक की मत पर चलना हमें सहज है। वहां तो फिर भी हम अनेकों की मत पर चलते हैं। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी। हम भी निराकार आत्मा पढ़ते हैं। तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो इसलिए अब इस वक्त आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। मिलन यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेगी, वहां तो कोई खेल नहीं है, क्योंकि जहाँ शरीर है वहाँ खेल है, पर आत्मा का कोई भी प्रकार का वहाँ पर एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि आत्मा बिंदु बनकर बाबा के पास जाकर शांति से रेस्ट में बैठ जाती है। तो परम धाम हमारा एक रेस्ट हाउस भी है, जो आत्मा को बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। वही तो आत्मा का घर है, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने वाली है वह बीच से वापस जा नहीं सकती। अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है, ताकि सब आ जाए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाए। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता ना। तो सत्य बोलने वाला कौन है? एक बाप है, क्योंकि भगवान को ही गॉडेस ट्रूथ कहते हैं। तो वही एक सच्चा है जो हमें सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। साथ साथ उसका नाम भी इसीलिए है सत्यम शिवम सुंदरम, कि वो सत्य भी है, शिव भी है और बहुत सुंदर है। दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर कोई और बना ही नहीं है। तो बाप कहते वही सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य बोलने वाला एक बाबा। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। जब यह रंग लग जाता है तो आत्मा गलत संगत में फंस जाती है, और भगवान का रंग चढ़ जाता है तो आत्मा जो है सच्चे सत्संग में जुड़ जाती है। तो बाबा कहते अपनी संभाल करनी है कि कहीं गलत संगत में आकर के हम कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं।
बाप कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, यह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, और शिव बाबा हमारा मित्र है, और बाबा हमारा सच्चा मित्र है जो हमें फूल बनाता है और माया हमको कांटा बना देती है। तो बाबा कहते बार बार हमें दिन भर ये चिंतन में रखना है कि भगवान ही एक ऐसा है जो हमें फूल के समान खिला देता है, हमारा जीवन सुंदर गुणों से भर देता है। बाकी माया अर्थात विकार हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब करते हैं, हमें कहीं ना कहीं कांटा बना देते हैं। कांटा अर्थात एक दूसरे को दुख पहुंचाने के संस्कार बन जाते हैं। तो माया दुश्मन है, उनको कहा जाता है बाबा को पतियों का पति। ये महिमा कोई रावण की नहीं है, ये महिमा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की हो सकती, क्योंकि वही पति परमेश्वर सर्व आत्माओं का पिता है। सिर्फ कहेंगे कोई भी मनुष्य मात्र ये कह ना सके, सिर्फ कहेंगे रावण बस और कुछ नहीं। बाबा कहते महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण बस और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हो, वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, रावण कैसा दिखता है, किस उसने क्या हमारे भारत में किया, क्यों हम रावण को जलाते हैं, ये सारी बातें किसी को भी नहीं मालूम है। बाबा आकर समझाते रावण कौन है, ये 5 विकार जिन्होंने आत्मा को दुखी किया है, इसलिए हम उसे दुश्मन समझते हैं और हर वर्ष रावण को जलाने की प्रथा बनी हुई है। कब आते हैं, क्यों जलाते हैं, ब्लाइंड फेथ है ना, तो बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे वह शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं ना, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते, पैसे देते रहते, संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो, दुनिया से कितनी बुद्धि लगाते लगाते वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी हमने खर्च किया, लेकिन प्राप्ति हमें कुछ भी नहीं हुई। अब बाबा आया है हमें सच्चा रास्ता दिखाने के लिए, जिससे हमारा टाइम भी सफल हो रहा है और हमारा धन भी सफल हो रहा है। तो बाबा कहते हैं जब सफल हो रहा है तो हमें बाबा की मत पर अवश्य ही चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर, ये झाड़ बढ़ता जाता है, बाप ने बीज लगाया है। एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है, एक से बढ़ते गए पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते, समझते ये भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत। सारा खेल इस सत्संग में पवित्रता का है, जिससे ही हंगामा हुआ है, अभी भी होते रहते, इसलिए गालियां देते रहते, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। अब पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो, ये महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज मिल रही है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, और छोटे बच्चे को हम महात्मा से संबोधित करते हैं, हमारे पवित्र अच्छा महान संस्कार वाला मानते हैं। तो महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्यों होता क्या है, छोटे बच्चे को पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से भी ऊंच हम छोटे बच्चे को मानते हैं। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं, कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लाड कृष्ण है ना, बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना, बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो सारा मदार हमारी
याद की यात्रा पर है। और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है, तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा, और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे, तमो से रजो सतो में आते जाएंगे, तो ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, सिख लोग गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से, जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना, चढ़ना भी लकीर रह जाती है तो चंद्रमा की लकीर रह जाती है, तो कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे ही है, चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। धीरे धीरे करके चंद्रमा लकीर जैसा आ जाता है, फिर उसके बाद एकदम पूरा बड़ा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, इस वक्त भी बाबा कहते हैं चंद्रमा ग्रहण लग गया है। ग्रहण किस चीज का लगा है? तो चंद्रमा को नहीं, हम सबको ग्रहण लगा होगा। कहीं ना कहीं जब हम कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, विकारों में चले जाते हैं, तो ये है माया का ग्रहण जो हमारी बुद्धि को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता। और हम समझते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाओ या दान पुण्य करो या कुछ ऐसा पूजन करो तो हमारा ये जो ग्रहण है शांत हो जाएगा। लेकिन शांत ग्रहण करना है तो हमें भगवान से सच्चा संबंध जोड़ना है और विकारों से अपने आप को मुक्त करना है, और ये विकार बाबा को दान में दे देना है। ठीक है, तुम्हारा भी ऐसे ही है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फर्श से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती है, समझते नहीं हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए हैं, और भाई बहन की कभी भी दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होती है। फिर अगर दिल होती है तो उनको हाथ लगावे तो यह ब्रदरली लव निकल स्त्रीपन का क्रिमिनल लव हो जाता है, जो ये भान ही आता है कि हम एक दूसरे को टच करें। कोई भी दिल अंदर खाता है हम बाबा के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकता। इतना अपने आप को हमें रखना है। बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, बाबा फिर मुरली में सावधानियां भी देता रहता है ना, बताता रहता है। तो कहते हैं बाबा इनको चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं, बुरी दृष्टि अगर गई, अगर बाबा के बच्चे भी कोई भी अगर किसी भी देवहान में किसी व्यक्ति से आकर्षित होकर और टच किया, किसी को दृष्टि खराब गई, तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा घाटा बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हम ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेते हैं, और ज्ञान के साथ हमारा आचरण प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बुरी दृष्टि जाती है, इतनी गंदी दुनिया है, बच्चे समझते मंजिल तो बहुत ऊंची है। बाबा की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता। कहेंगे विकार बेगर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप कहते हैं वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता ही नहीं। वहां भी अगर नगर हो तो वहां भी रावण राज हो जावे, फिर यहाँ और वहां में फर्क ही क्या रहा। ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में भी बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनलाई हो जाती है। बच्चों को समझना पड़ रहा है, हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बहन भाई हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? जब लौकिक में हम एक माता पिता के बच्चे होते हैं तो वहां हमारी दृष्टि खराब नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर तो आप भगवान के बच्चे बन गए, आपस में रियल में भाई बहन हो गए, तो इसलिए आपकी दृष्टि वृत्ति यहाँ खराब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुतों की क्रिमिनल हो जाती। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बहन भाई हो गए, वे बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी दो संतान।
फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना। वह हो गई है अडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची गई। वास्तव में इस समय भगवान आकर के नई पावन दुनिया की रचना कर रहे हैं, वो भी आत्मिक पाठ पढ़ा करके। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो ये मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत काल से हम देह आकर्षण में फंसे रहे हैं। तो ये आदत मिटाने में वक्त लग सकता है, लेकिन हमें कार्यरत रहना होगा इस काम के लिए कि हमें बदलना है, अपनी दृष्टि को पावन बनाना है। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। तो बाप कहते पवित्र बनो। इनका भी कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। बड़ी मेहनत है, मेहनत बगैर ऊंच कैसे बनेंगे। बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बच्चे समझते बाबा ठीक कहते, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री को भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना, नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली अगर कोई है तो बच्चे ये आंखें हैं। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखता है। जैसे बिल्ली होती है, जब उसे दूध पीना हो, कुछ खाना हो तो म्याऊ म्याऊ करके आती है, उसका दृष्टि पड़ती है, मुझे ये चीज दिख रही है, मैं इसको खाऊं। तो बाबा कहते हैं कई बार बच्चों की बुद्धि भी किसी खाने पीने पर लग जाती है, तो बार बार देख करके वो आंखें तो देख रही है कि बहुत अच्छा गुलाब जामुन है, खा लो, और बुद्धि वहां गई और हम क्या करते हैं, उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो चीज हमें नहीं लेनी थी, हो सकता वो नहीं बना सही, पर बाबा कहते हैं बुद्धि जाती है तो सबसे बड़ी चीज कौन गया, आंखें गई। पहले आंखों ने देखा और उसके बाद फिर उसको जीभ में टेस्ट आ गया और हम बस पहुंच गए खाने के लिए। ये भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती ये खाऊं। इसलिए कर्म इंद्रियों पे जीत पानी है, क्योंकि हमें कर्म इंद्रियों जीत स्वराज अधिकारी राजा अगर करना है तो अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार हमें चलाना सीखना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की नदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा और प्यारा बनाना है। इसलिए न्यारा आत्मा समझना है, देह को नहीं देखना। इसको देखना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। सेकंड पॉइंट, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं रखना। आत्मिक कनेक्शन है हमारा, कोई शारीरिक कनेक्शन एक दूसरे से नहीं है। अपना अमूल्य टाइम अपनी मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान लेने वाले बाप समान वरदानी और महादानी हो। स्पष्टीकरण, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप को भाग्य विधाता के रूप में भाग रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य
बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण वृद्धि को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। पहले बाबा से भरना है और फिर विश्व की आत्माओं को दान करना है। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी अपना काम करेगा और स्नेही अपना काम करेगा। तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है कि हम किसी पर गुस्सा करें, अपशब्द का प्रयोग करें। हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें हमेशा अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है और स्नेह के सागर में सदा स्नेह में बाबा से डुबकी लगाते हुए अनेक आत्माओं को प्यार का अनुभव कराना, क्योंकि हर आत्मा हमें देखे तो ये महसूस करे कि ये प्रेम के सागर के बच्चे हैं, ये स्नेह के सागर के बच्चे हैं। इनके पास जाते ही हमें बड़ी शांति मिलती है, हमें बड़ा सुकून मिलता है, तब जाकर हमारी सेवा संपन्न पूर्ण होगी। तो आज की खास मुरली से हमने जो समझा है वो इस पुरुषार्थ का हमें पूर्ण ध्यान रखना है कि हमें पवित्रता का मार्ग अपनाना है, हमें अपनी दृष्टि वृत्ति को प्योर बनाना है। तो इसलिए हम पूरा दिन एक संकल्प आज रखेंगे होमवर्क का कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, अपनी इंद्रियों का मालिक हूँ। तो जब हम स्वयं पर राज करें, अपनी इंद्रियों पर राज करेंगे, तभी हम स्वराज अधिकारी आने वाले सत्युग की दुनिया के बन सकते हैं। तो चले हम सब बाबा की याद में 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और जो सुना है उसका अंदर ही अंदर मंथन और चिंतन अवश्य करेंगे। ओम शांति। स्पर्श में सेट हो जाए, स्वयं को बिंदु देखें, बिंदु बाबा को देखें और सभी अपने आत्मीय भाइयों